प्रधानमंत्री की मंशा हर आम नागरिक तक पहुंचे सस्ता और सुलभ इलाज, लेकिन रावत भाटा में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रावत भाटा कस्बे के बीचों बीच संपन्न इलाके की एक तंग गली में खुला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल। न कोई स्पष्ट बोर्ड, न दिशा संकेत। लोगों को पता ही नहीं ये अस्पताल कहाँ है और किसके लिए है। हमको कोई जानकारी नहीं इस बारे में, ना ही वहाँ से कोई जानकारी देने के हिसाब से आया है। काफ़ी साल से हम तो यहीं रह रहे हैं, 20-25 साल हो गए हमको तो यहाँ रहते हुए। और हमको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं। दूर भी पड़ता है हमको। अभी रात को भी हमारी इमरजेंसी हुई, मेरी दादी की डेथ हुई, तो अभी हमको इमरजेंसी हुई तो वहीं पे गए, उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक। तो हमको इस पास में है लेकिन जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, मालूम ही नहीं, किसी को मालूम नहीं है। हम वहाँ जाते हैं सरकारी में, हाँ वही जाते हैं। वहाँ नहीं जा सकते फिर इधर प्राइवेट में इधर जाते हैं या फिर वहाँ जाते बस कहाँ जाना। हम तो ज़्यादा हो गए, हमारे पास बहुत साल हो गए। नहीं, हमारे को पता ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं अभी तक। हमारे मेरे को तो नहीं है सर। हम लोग तो यहाँ पर करीब 15-17 साल से रह रहे हैं। तब तो फिर हम सरकारी में जाते, ये जो नीचे बाजार में है, इसमें हमारे को पता नहीं था कि यहाँ पर भी खुला हुआ है। ऐसा है सर कि आरोग्य केंद्र तो खुला है, लेकिन इसका पता भी ऐसी जगह लगाए गए, ना जनता को पता पड़ा ना हम लोगों को। 2-3 महीने बाद हमें पता भी पड़ा कि भाई यहाँ पर आरोग्य केंद्र लगा है। इलाज कराने गए, अब वहाँ कई इस तरीके के कर्मचारी काम कर रहे हैं जो भी है वहाँ पे, तो हमें नहीं लगता उनके तरीके से या उनके कि भाई ये बिल्कुल जानकार हैं ये क्या है क्या नहीं। वो किस तरह की दवाई वही दे देते हैं, छोटा मोटा इलाज चलता है, टेबलेट वगैरह दे दी, इतने ही तक है वो। बाकी वो जो लगे हुए कर्मचारी उनसे संतुष्ट नहीं है कि वो वाकई उस लायक है कि नहीं है, तो एक डर सा भी महसूस होता है। और हम चले जाते हैं ड्यूटी, बच्ची जाते हैं तो उनका भी वही गोली टेबलेट देके वो लोग फ्री कर देते हैं। तो इससे कोई आरोग्य केंद्र का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा कोई अगर बड़ा मैटर है, कोई ज़्यादा तकलीफ है तो वो बोलते सीधा जिला अस्पताल में जाओ। जो भी रावत भाटा में जनता क्लिनिक या आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, ये सबसे पहले उन वार्डों में खोलने चाहिए जहाँ पर अभी जो कर्मचारी मध्यम वर्ग जो रह रहा है, ये वहाँ खुलने चाहिए। ये ऐसी जगह पर 1-2 जगह खोल दी गई जहाँ पर संपन्न परिवार रहते हैं। और इन आरोग्य केंद्रों के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक उपचार की सारी दवाइयाँ और सब उपलब्ध होनी चाहिए। जो जहाँ भी आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, जनता क्लिनिक अभी चल रहे हैं, वहाँ के जितने भी वहाँ पे रहने वाले वो सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सबको एक ही जैसी मेडिसिन दे दी जाती है, यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है। निजी मकान में खोले गए इस सरकारी अस्पताल ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहने को ये प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत चल रहा अस्पताल है, लेकिन हालात ऐसे कि बीपी चेक करवाने पहुंची एक महिला मरीज का बीपी तक नहीं हुआ, क्योंकि मशीन में बैटरी नहीं थी। स्थिति जैसे सरकारी में नहीं है तो उसमें नहीं। अभी मैंने उस दिन गई, मैंने बेटा 2 ट्यूब उसके लगे थे घुटने के दर्द में, बोले यहाँ नहीं मिलेगी तो हॉस्पिटल में मिलेगी। अब बीपी गई थी तो बोले कैसे मशीन में सेल नहीं है। स्टाफ की माने तो वेतन न मिलने की वजह से वे खुद परेशान हैं। ऐसे में इलाज की गुणवत्ता का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। लेते के मेरी 3 महीने थे सैलरी नहीं। वहीं जब मरीज उपजिला अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां भी इलाज की बजाय कोटा रेफर की पर्ची थमा दी जाती है। छोटी बीमारियों के मरीज भी हाई सेंटर रेफर कर दिए जा रहे हैं। कोटा रोड पे बीपी हाई हो गया था, कोटा रेफर कर बीपी हाई। उपजिला अस्पताल से उतनी बेहतर नहीं, क्योंकि उपजिला अस्पताल में जाते हैं ना डॉक्टर सीधी बात करते हैं ना कुछ। वहाँ जाने के बाद भी पर्चियाँ लिख देते हैं, गोलियाँ लिख देते हैं, बिगर मरीज की नस दबाए इसको क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है वो नहीं देते। गोलियाँ दवाएँ दे दी, जाके ले लो। या अभी तक ज़्यादातर कुछ आने के ऊपर कोटा चले जाओ, रेफर कर दो। तो ये सब नाम मात्र के बने हुए हैं, डॉक्टर यहाँ बराबर है नहीं। यहाँ की जनता वैसी दुखी और परेशान है, इलाज बराबर किसी को मिल नहीं पाता, इसीलिए भैया कोई मतलब ही नहीं है किस तरीके का इलाज है। कई केस ऐसे हैं कि बीपी हाई हो गया तो उसको कोटा रेफर कर दिया जाता है, जबकि उप जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, सारी जांचें इस अस्पताल में होनी चाहिए। और अभी जो पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार में यहाँ जो ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनी है, तो उसमें भी 2-3 डॉक्टर अपॉइंट थे। हड्डी रोग विशेषज्ञ मीणा जी थे, जो यहीं एक्सरा होके प्लास्टर हो रहा था। लेकिन नई सरकार के आते ही ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ पे अभी एक भी डॉक्टर नहीं है, वो वहाँ पर उप जिला अस्पताल हो चुका है। लेकिन यहाँ ना तो सोनोग्राफी हो रही है, ना ही सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो भी दिखाने जा रहा है
उनको थोड़ा सा भी अगर वो सीरियस है तो उसको तुरंत कोटा रेफर कर दिया जाता है, जबकि उप जिला अस्पताल में सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, जो यहाँ पर अभी नहीं है। जहां एक और प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना को लेकर आम लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं क्षेत्र में इस तरह की बिगड़ती चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को लगे पलीते से उठा धुआं विपक्ष तक पहुंच गया, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सरकार के नुमाइंदों को जमकर आड़े हाथों लिया। रावत भाटा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शंकर बुनकर ने कस्बे में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। चिकित्सा एक सेंसिटिव क्षेत्र है और ऐसी कंडीशन में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए आप मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर देते हो इसके अंदर। अरे इस चिकित्सा के क्षेत्र को तो छोड़ देते हैं। आज ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे कम से कम आज उसका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो वो कैसे इंटरव्यू करके कैसे योग्यताधारी बच्चों को अपने हॉस्पिटल में रखता। आंख बंद करके भर्तियां कर देते हैं, चाहे जनता के साथ कुछ भी हो। हमारे को तो इतनी तक सूचना आई है कि कुछ बच्चे ग्रेस वाले, कुछ 3rd डिवीजन पास, कुछ अनुभवहीन बच्चे। अरे जनता को क्या समझ रखा है इन लोगों ने? क्या जनता की जान से खेलने के लिए कुछ भी कर जाएंगे ये लोग? कि कम से कम जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा मिल रही है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से जनता को मिले। हम भी यही चाहते हैं। अगर अच्छा काम करोगे हम अच्छा कहेंगे। देखिए, आरोग्य केंद्र जनता के लिए खुलने भी चाहिए। जनता को जो बेसिक मूलभूत चिकित्सा व्यवस्थाएं घर के पास मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। पूर्व सरकार के द्वारा भी झालर बावड़ी के अंदर एक ऐसा ही जनता क्लिनिक खोला गया था, जिसकी सुविधाएं आज भी 4 भुजा के बाशिंदों को मिल रही है। और ऐसी अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 2 आरोग्य केंद्र खोले गए। एक विक्रमनगर कच्ची बस्ती में खोला गया और एक नए बाजार क्षेत्र में खोला गया। विक्रमनगर कच्ची बस्ती में खोला गया, ठीक है, वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कच्ची बस्ती का कुछ इलाका आता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी वहाँ से आते जाते हैं, तो वहाँ सुविधाएं मिल जाती है। आरपीएस के अंदर खुल रहा है, चलो मजदूर इलाका है, खुलना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ इंदिरा कॉलोनी का इलाका है, हरिजन बस्ती का इलाका है, घनी आबादी के क्षेत्र है। इसके साथ कुमार मोहल्ला है, हम्माल मोहल्ला है, ईदगाह के पास का इलाका है। इन इलाकों में खोलो, आप थाने के सामने के इलाके में खोलो, आप नए बाजार में खोल रहे हो, पता नहीं किस आधार पे खोल रहे हो और क्या आपकी मंशा क्या है? जनता तक सुविधा पहुंचाने की मंशा है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने की मंशा है? ये तो यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जवाब देंगे इसका। वहाँ पर जितने भी रावत भाटा के जो बड़े लोग हैं, जो करोड़पति फर्में हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो वहाँ पर निवास करते हैं और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर स्थापित कर दिया, ये हमारे समझ से परे है। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? वहाँ से नए बाजार से जुड़े हुए जो लोग हैं, हमने वहाँ पर कुछ पड़ताल की तो वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं कि यहाँ पे आरोग्य केंद्र खुल गया। ना तो वहाँ पर कोई दिशा निर्देशन बोर्ड लगा रखा है और आरोग्य केंद्र जहाँ जिस सक्रिय गली के अंदर खुला है उस पर भी एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है। आखिर ये बिना किसी सूचना के किस आधार पर खोल देते हैं, कहाँ पर किस गली के अंदर खोल देते हैं? आरोग्य केंद्र खोल रहे हो कि किराने की दुकानें खोल रहे हो? तो बहुत की है, पत्रकार लोगों के द्वारा भी बहुत सारे मामले उठाए गए। एंड में क्या हुआ, उनको मुकदमे दर्ज, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो गए। तो आज जो तानाशाह रवैया इन चिकित्सा विभाग का जो चल रहा है, उससे आम जनता के अंदर भय का माहौल हो गया। जब पत्रकार लोग नहीं लड़ पा रहे हैं इस तानाशाह डिपार्टमेंट से, इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इसको बड़े पैमाने पर जनता को साथ में लेकर संपूर्ण जनता की, उसको राजनीति से परे इस मामले को उठाएंगे और एक बड़े स्तर पर इस मामले को शासन प्रशासन तक लेके जाएंगे और इन लोगों से निष्पक्ष रूप से भर्तियां करवाएंगे और जनता का काम करवाएंगे। आरोप ये भी कि इन आरोग्य मंदिर अस्पतालों में नियुक्तियों में हुआ फर्जीवाड़ा। न इंटरव्यू न विज्ञापन, सीधे चहेतों को दे दी गई नियुक्ति। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी उठ रहे सवाल। क्या अनुभव और योग्यता को किनारे रख सिर्फ डिग्री देखकर दी गई नौकरी? मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। मैं वहाँ के लोगों से वार्ड नंबर 3839 के लोगों से मिला। कुछ लोग गए थे नए बाजार क्षेत्र में, वो ये कहते हैं कि वहाँ के मेडिकल जो स्टाफ लगाया है, हमारे जाटव जी जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने किस आधार पर उस स्टाफ को वेरीफाइड किया है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसने, यहाँ के राजनीतिक स्टाफ ने, उन लोगों को टेबलेट्स के नाम ही पढ़ना नहीं आते हैं। उन लोगों को वो आखिर उस एक टिपिकल कंडीशन में, मान लो कोई आपात स्थिति में कोई पेशेंट आ गया, वो क्या करेंगे? तो मोर्चा खोलेंगे इस मामले में और जो जितने भी मामले इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी हो, चाहे यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे इस रावत भाटा का कोई स्थानीय नेता हो, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप आया है कि एक स्थानीय नेता के घर पे भर्तियां हो रही है। अब प्लेसमेंट एजेंसी भर्ती कर रही है क्या स्थानीय नेता भर्ती कर रहा है या चिकित्सा विभाग भर्ती कर रहा है? प्रधानमंत्री की मंशा थी हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले,
लेकिन रावत भाटा में जमीनी स्तर पर आरोग्य मंदिर योजना में लापरवाही, भ्रष्टाचार और बेपरवाही योजना की साख पर बटा लगा रहे हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि नियुक्तियां प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई है। नियुक्तियों में अनियमितताएं बरती गईं तो इसकी जांच करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज़ चित्तौड़गढ़।